हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील ठाकुर। आज जिस डिपार्टमेंट के ऊपर बात करूंगा उस डिपार्टमेंट का नाम है डिस्पैच, या फिर उसको आप बोल सकते हैं पैकिंग एंड डिस्पैच। जी हाँ, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपनी का एक विभाग है। जो डिस्पैच विभाग में मेन मेन पॉइंट है, उस पॉइंट को आप तक लेके मैं आया हूँ। एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इसमें जॉब करते हैं या फिर करने वाले हैं तो इस विभाग का मैं आपको एक एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बताने जा रहा हूँ। इसमें पहला क्या है कि एज पर BOM यानी बिल ऑफ मटेरियल, या फिर एज पर PO परचेस ऑर्डर। जब आप एक डिस्पैच डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो जब आपका डिस्पैच का टाइम आने वाला है तो आप जो मटेरियल लेंगे या तो वो एज पर BOM होगा या फिर एज पर वो कस्टमर PO होगा। वह आप दोनों चीज जो मटेरियल होगा, या तो फिर आपको प्रोडक्शन टू डिस्पैच में आएगा, यानी कोई मटेरियल है, प्रोडक्शन हुआ, बहुत ही अर्जेंसी है तो आपके पास चला जाएगा, या फिर पहले से अवेलेबल है स्टोर में बना हुआ तो आपको स्टोर टू डिस्पैच में जाएगा। तो आपका दो जगह से मटेरियल इनकमिंग होता है डिस्पैच डिपार्टमेंट में, तो ये आप ख्याल रखें, प्रोडक्शन से और स्टोर से। आगे है गुड पैकिंग एंड प्रोटेक्शन एज पर कस्टमर ऑर्डर। जी हाँ, आपका जो जहाँ पे आप काम करते हैं और वो आपका जो टेबल होगा पैकिंग के लिए, तो उसका एक अच्छा पैकिंग, मतलब दिखने में लगे कि एकदम, मतलब उसका जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। उसका टेप जो आप लोग लगाते हैं, टेपिंग होता है या कार्टून बॉक्स होता है, वो बहुत ही उसमें सुंदरता और निखरता दिखना चाहिए कि हाँ, उससे क्या होता है कि आपका कंपनी का वैल्यूएशन मतलब झलकता है, और आपका भी वहाँ पे ऐसा होगा कि हाँ चलो, डिस्पैच विभाग वाले ने वहाँ पे कितना अच्छा मतलब कि काम करके हमारे मटेरियल को हम तक पहुँचाएं। तो गुड पैकिंग होनी चाहिए, और प्रोटेक्शन के साथ उसमें जो जो भी प्रोटेक्शन का चीज़ लगने वाला है पैकेट के अंदर, वो पूरा चीज़ आपको अवेलेबल करना होगा। नहीं तो क्या होगा, मटेरियल रिजेक्शन होगा, रिजेक्ट होगा, या तो उसमें कुछ खराबी आ जाएगी तो वापस आपके यहाँ रिटर्न करेगा। और जैसे रिटर्न होगा तो आप समझिए कि डिस्पैच विभाग पे क्या होता है, क्योंकि पता चलेगा कि पैकिंग उसका गड़बड़ था, खराब था, उसके कारण ट्रांसपोर्टर द्वारा मटेरियल में कुछ खरोच आ गई, तो आपको उस समय बहुत ही एक स्ट्रेस भरा सिचुएशन झेलना पड़ेगा। तो आप यह चीज़ को आप काफ़ी हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो पैकिंग होगा और प्रोटेक्शन होगा, वो दोनों बहुत ही ध्यान रख करके होना चाहिए। आगे है डिलीवरी ऑन टाइम एज पर ट्रांसपोर्टर टाइम। जी हाँ, कभी कभी आपकी गाड़ी बुक होती है कि आपका मटेरियल यहाँ से वहाँ तक लेके जाना है, तो गाड़ी आगे खड़ी हो जाती है और आपका मटेरियल तैयार नहीं रहता है। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा कि जो ट्रांसपोर्टर टाइम कितना का है, जो आपका गाड़ी बुक करने वाले होंगे, वो बुक किए होंगे, तो उनसे आप पूछ लीजिए कि कब का वो कितना जाने वाला है। उस टाइम के आप कम से कम मिनिमम 30 मिनट्स पहले आपका फुल पैकिंग तैयार होना चाहिए डिस्पैच के लिए। नहीं तो आपकी गाड़ी आगे खड़ी हो जाएगी और उस समय आपको काफ़ी स्ट्रेस सिचुएशन का जो टाइम होता है वो झेलना पड़ेगा। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, कस्टमर कल सुबह उसको रिक्वायरमेंट है, आज नाइट में रिक्वायरमेंट है, आज दोपहर में निकलेगा तो वहाँ शाम तक पहुँच जाएगा या कल सुबह तक पहुँच जाएगा। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा कि डिलीवरी ऑन टाइम एज पर ट्रांसपोर्टर, और उसमें कस्टमर भी लगा होना चाहिए। कस्टमर का तो टाइम आपको पहले से मालूम होगा, तभी तो गाड़ी खड़ी होगी आगे। चौथा है रिकॉर्ड्स एंड डिलीवरी डिस्पैच प्लानिंग। जी हाँ, आपका डीलिंग का प्लानिंग होगा, जो मैनेजमेंट होगा वो आपका आज किस कौन सा वर्क ऑर्डर का जाएगा मटेरियल, तो उसका पूरा आपका डेटा रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। जो आपके यहाँ सॉफ्टवेयर चलता है उसमें रखिए, एक्सेल में रखिए, कंप्यूटर में डाल के उसको तो रखना ही पड़ेगा। दूसरा, आप रजिस्ट्रेशन बनाते हैं तो रजिस्टर में भी आप रख सकते हैं। पंचवा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रेसिंग और इनवाइसिंग। जी हाँ, जो मटेरियल आपका जाता है उसमें चालान या इनवाइस आप उसमें अच्छे ढंग से एक थैली में डाल करके रखें, और जो एड्रेस आप लोग लगाते हैं जो पैकेट पे, उस पैकेट का टैपिंग वैपिंग बराबर होना चाहिए, उसका एड्रेस दिखना चाहिए।
तो इससे मैं पहले ही बोला हूँ कि आपका जितना अच्छा पैकिंग होगा उतना अच्छा आपका कस्टमर का नाम हो, मतलब आपकी कंपनी का नाम होगा, और वहाँ के जो स्टोर वाले होंगे या फिर जो मटेरियल रिसीव करते होंगे तो आपके बारे में वहाँ पे अपने मैनेजमेंट से बात करेंगे कि बहुत अच्छा उसका पैकेटिंग था। कभी कभी क्या होता है ना कि मटेरियल पैकिंग के चलते रिजेक्शन हो जाता है। आज के डेट में भी लगभग 10% मटेरियल पैकिंग के वजह से मटेरियल रिजेक्शन हो जाता है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे तो यह नौबत नहीं आएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।